मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग पूछा है, कौन सा होगा? देखिए, आंसर होगा दोस्तों आप सभी का ऑप्शन सी, चमड़ा, जिसे त्वचा कहते हैं। त्वचा जो है ये मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी हैं? तो देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होगा? तो जबड़ों की पेशियां जो है मजबूत होता है दोस्तों मानव शरीर की सबसे। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के जो है ये 12 जोड़े पाए जाते हैं। यानी कि कितना पसली हो जाएगा दोस्तों 12 जोड़े में? तो 24 पसलियां हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार होता है 1350 ग्राम का। यानी कि डी आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा कि मस्तिष्क का जो वजन है वो कितना है? 1350 ग्राम का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो पाचन एंजाइम पूछा है, कौन सा इनमें से जो है नहीं है दोस्तों? तो पेप्सिन, टाइलिन और ट्रिप्सिन, ये तीनों जो है क्या है? एक एंजाइम है, पाचन एंजाइम। जो गैस्ट्रीन जो है ये नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य क्या है? तो देखिए, शरीर का संतुलन बनाना, हृदय गति नियंत्रित करना और सोचने के लिए, ये सभी के लिए दोस्तों मस्तिष्क का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्रदान करने में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? नेत्रदान करने में कौन सा जो भाग है आंख का वो प्रयुक्त होता है? तो कॉर्निया का। आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, कॉर्निया का। दोस्तों सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, जो जीव विज्ञान के दोस्तों, जो सारे एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। चलिए, इस प्रश्न में पूछा है कि मनुष्य की आंखों से आंसू आना कौन सी ग्रंथि का स्रावन है? तो देखिए दोस्तों, मनुष्य की आंखों से आंसू आना जो है ये कौन सी ग्रंथि का स्रावन है? तो लैक्रिमल का यानी कि डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में जो है लुप्त हो जाती है? तो देखिए दोस्तों, आंसर ए होगा, थाइमस ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? देखिए, आंसर ए होगा दोस्तों, रेटिना पर।